वो नीचे के स्तर से होती है, प्रारंभ के स्तर से, बूथ से शुरू होकर के और मंडल स्तर तक जाती है। फिर मंडल समिति का चयन होता है, वो चुनाव है। फिर उसके बाद में मंडल समिति आगे जिला अध्यक्ष का भी चुनाव करती है और जिला से प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में कार्यकर्ता चयनित होकर के आगे आता है। उसका भी जितनी विधानसभाएं हैं उसके हिसाब से वो प्रतिनिधि चुन के आते हैं। फिर वो आगे जाके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं। ठीक प्रदेश के चुनाव होने के बाद में राष्ट्रीय प्रतिनिधि का चयन होता है और वो राष्ट्रीय प्रतिनिधि आगे जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। एक आंतरिक लोकतंत्र, मैं सोचता हूँ कि एक बहुत स्वच्छ शुद्ध परंपरा ये हमारी राजनीतिक पार्टी में है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही देखा जा सकता है। हमारे यहाँ मतलब ऐसा नहीं है जैसे अभी मैं अध्यक्ष हूँ, अगला अध्यक्ष कौन बनेगा इसका अभी कोई कह नहीं सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन बने उनकी कोई वंशानुगत कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे योग्यता और सेवा के काम के आधार पर और वो चयनित होकर के आगे आते हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में। इस देश के अंदर लगभग 2500 राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश पार्टियां वो पारिवारिक पार्टियां बनकर रह गई, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर के रह गई, किसी परिवार के प्रति निष्ठा वो उसको आधार मान करके और लोग उसमें तैयार होते गए। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे जो पंच निष्ठाएं, हमारे जो कार्यकर्ता जो सदस्य बनता है वो इसको स्वीकार करता है। सबसे पहले राष्ट्र, फिर हमारा संगठन और फिर हम। ये केवल हमारे ही देखा जा सकता है। अन्य पार्टियों में स्वयं से शुरू होता है, बहुत अंतर है। हमने राष्ट्र को सर्वोपरि माना है, राष्ट्र के बाद पार्टी को माना है, पहले राष्ट्र। यानी ये देखिए कैसी एक मतलब मैं सोचता हूँ कि एक आदर्श उच्च ये परंपरा है। तो आज हमारी जो पहले सदस्यता हुई और सदस्यता के बाद में सक्रिय सदस्यता का कार्यक्रम भी चला और अब इसके बाद चुनाव प्रक्रिया, जिसके हमारे राजस्थान के प्रदेश के संयोजक निर्वाचन अधिकारी हमारे संगठन के आदरणीय नारायण जी पंचारिया साहब, जिनका बहुत बड़ा अनुभव है, जिन्होंने कई बार संगठन के चुनाव भी कराए, राज्यसभा के सांसद भी रहे, राज्यसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका भी जिन्होंने निभाई और इतने वर्षों से अपना जीवन यूँ समझें कि पार्टी के लिए समर्पित किया। ऐसे अनुभवी वो हमारे निर्वाचन अधिकारी है। वैसे निर्वाचन अधिकारी की ज़्यादा मैं प्रशंसा करूं तो मेरे लिए थोड़ा वो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे निर्वाचन अधिकारी हैं जो स्वस्थ परंपरा अपनाएंगे। उन्होंने अपनी नीचे की टीम भी ऐसी तैयार की है, जिनको उन्होंने प्रशिक्षण भी दिया है कि योग्य व्यक्ति को रोका नहीं जाना चाहिए, उसकी योग्यता का निश्चित रूप से प्रतिफल उसको मिलना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति किसी भी कीमत पर आना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार से जिससे हमारी छवि उज्जवल होती हो, ऐसे को आगे लाना, जिससे कोई प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे उसको रोकना। इसके लिए वो बहुत निश्चित रूप से अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय करेंगे और जो उनकी टीम है उसका चयन भी इन्होंने सोच समझ करके किया है। थोड़ी बहुत मुझे भी जानकारी है, मैं भी 4 बार जिलाध्यक्ष रहा हूँ और विभिन्न कार्यक्रमों में मैं रहा हूँ, तो मुझे पता है जैसी इन्होंने टीम तैयार की है उसके साथ में मिलकर के ये अब चुनाव प्रक्रिया अपनाएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार हमारी ये चुनाव प्रक्रिया चलेगी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना।
सत्ता तय करने वाली है। साथ ही जगह शर्मा की परीक्षा, दोनों ही आप पद के हिसाब से पहली बार आए, बड़ी परीक्षा नहीं है, इस परीक्षा में